मित्रों, नमस्कार। आज का हमारा विषय एक बहुत ही चैलेंजिंग टॉपिक पे है और वो टॉपिक है होम्योपैथिक चिकित्सा विधा में पोटेंसी सिलेक्शन। पोटेंसी सिलेक्शन पे तमाम सारे विद्वान चिकित्सकों का आपसी मतभेद रहा है। अपने अपने तरीके से लोगों ने पोटेंसी सिलेक्शन पे अपने अपने मत व्यक्त किए हैं। मेरे एक स्टूडेंट द्वारा एक आग्रह किया गया था कि सर पोटेंसी सिलेक्शन पे भी आप एक वीडियो बनाएं जिससे कि हम लोगों को एक उचित मार्गदर्शन मिल सके। मेरा एक अभिनव प्रयास है कि इस जटिलतम विषय पे हम सरल भाषा में अपनी बात रखें पोटेंसी सिलेक्शन के बारे में, और मैं अपना पूर्ण देने का प्रयास करूंगा। मैं इस वीडियो को विस्तार दूं उससे पहले पुनः एक आग्रह, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो सर, तो आज हम सबसे पहले तो यही जानेंगे कि पोटेंसी है क्या और होम्योपैथिक में पोटेंसी की ज़रूरत क्यों पड़ी। और जैसे कि हम ये भी अक्सर हम लोग को दिक्कत होती है कि हाई पोटेंसी किसको कहेंगे, मिनिमम पोटेंसी और लो पोटेंसी किसको कहा जाता है, तो इस पे भी बताएं। तो सर, इसको अच्छे से विस्तार में बताएं। थैंक यू। होम्योपैथिक चिकित्सा विधा एक प्राकृतिक नियमों पर आधारित चिकित्सा विधा है। चूंकि पोटेंसी और पोटेंटाइजेशन की बात आई ही क्यों, इस पूरी सृष्टि में जितने भी जो भी पेड़ पौधे, एलिमेंट्स, मिनरल्स, मतलब कि अगर हम सोर्स ऑफ ड्रग पढ़ें तो हम इसमें पाएंगे कि वेजिटेबल किंगडम है, एनिमल किंगडम है, मिनरल किंगडम है, नोजोड्स हैं, सार्कोड्स हैं और इम्पैंड्राबिलिया जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जिसमें मून लाइट से लेके सोलर लाइट जो हम सॉल बनाते हैं, एक्स रेज है, मैग्नेटिस पोलिस है, इस तरह से तमाम सारी चीजें। और जो कुछ भी हैं, जब वो अपने मूल स्वरूप यानी क्रूड फॉर्म में होते हैं तो उनकी जो अपनी ऊर्जा होती है वो इनर्ट फॉर्म में होती है, यानी सुप्तावस्था में होती है। ये आयुर्वेद में हम कहते हैं कि मर्दनम गुणवर्धनम, यानी कि हम जिस चीज में जितना मर्दन करते हैं उसके गुणों में उतना ही वर्धन होता है। होम्योपैथी में चिकित्सा विधा में यह विषय आया, और चूंकि महात्मा हैनीमैन, चूंकि पोटेंसी समझने के लिए आपको कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज समझना होगा। पोटेंसी समझने के लिए और भी गुणतम बातें, चूंकि जो डिजीज है, रोग है, वह डायनामिक फॉर्म में होता है, और जो लॉ ऑफ सिमिलिया है वो ये कहता है कि डायनामिक वन इज एलिमिनेटेड बाय द डायनामिक वन। तो अगर रोग डायनामिक प्लेन पे है तो वो किसी भी मटेरियल प्लेन पे काम करने वाले औषध से उसका एलिमिनेशन हम नहीं कर सकते। अर्थात जो रोग जितने डीप डायनामिक प्लेन पे है उतने डीप डायनामिक प्लेन की हमको औषधि की भी आवश्यकता पड़ती है,
और वो डीप डायनामिक प्लेन यानी औषधीय गुण को हम डायनामिक रूप में कन्वर्ट करने के लिए जो मेथड अप्लाई किया गया वह मेथड था पोटेंटाइजेशन का। और जितना डीप लेवल पे हम पोटेंटाइज करते गए तो उसको हम एक पोटेंसी के रूप में परिभाषित किए कि इसकी पोटेंसी 3 है, 6 है, 12 है। एक ब्रेकिंग पोटेंसी के तौर पे इसको एस्टेब्लिश किया गया, जो कि सिस्टमिक तरीके से हम पोटेंसी का निर्माण करते हैं। मदर टीचर से 1x में जाते हैं, 2x, 3x, 4x, 5x जंपिंग पोटेंसी में लेते हैं। फिर हम अगर सेंटिसिमल स्केल में है तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके क्रमवार ही हम आगे बढ़ते हैं। और ये पोटेंसी मतलब 1000, 10,000, 50,000 से लेके 1 लाख तक की पोटेंसी भारत में उपलब्ध है। और कुछ ब्रिटिश होम्योपैथिक कंपनियां हैं जिनके द्वारा 10 cm यानी 10 लाख तक की पोटेंसी बनाई जाती है। तो ये है पोटेंसी का पूरा, और इस तरीके से हम पोटेंसी के बारे में एक इसका उद्भव हुआ। धन्यवाद सर। सर ये भी है कि पोटेंसी सिलेक्शन करते समय हमें किन किन बातों पे मतलब ध्यान देना चाहिए और इसकी क्या बारीकियां हैं होम्योपैथिक पोटेंसी सिलेक्शन के प्रति, और जैसे कि और इसकी क्या महत्वपूर्ण है, मतलब ये क्या कितना महत्वपूर्ण है ये भी सर आप बताएं। धन्यवाद। देखिए, पोटेंसी सिलेक्शन के लिए जैसे अभी हमने एक इंट्रो दिया, शुरुआत किया, तो शुरुआत में ही हमने कहा कि रोग चूंकि डायनामिक प्लेन पे होता है, तो डायनामिक प्लेन को एलिमिनेट करने के लिए हमें डायनामिक प्लेन पे ही जाना होगा, यानी डायनामिक दवा के द्वारा ही सहयोग लेना होगा, जिसे हम पोटेंसी के रूप में डिनोट करते हैं। चूंकि पोटेंसी सिलेक्शन में हमें किन किन बातों पे ध्यान देना होगा, जैसे आपने पूछा कि किसको हम लो पोटेंसी या किसको मीडियम या किसको हम हाई पोटेंसी कहेंगे, इसमें भी हमारे तमाम जो चिकित्सक रहे हैं, स्टॉलवर्ड्स होम्योपैथी के रहे हैं, उनमें मत भिन्नता रही है। लेकिन जो एक कॉमन हम कहते हैं कि 3, 6, 12 तक की पोटेंसी को हम लोअर पोटेंसी कहते हैं, 30 और 200 को हम मीडियम पोटेंसी में लेके चलते हैं, एंड 200 एबव को हम हायर पोटेंसी के रूप में कैलकुलेट करते हैं। अब पोटेंसी सिलेक्शन में जिन बातों पे विशेष ध्यान देना होता है वो बात ये होता है, वो है रोग और रोग की अवस्था। अगर रोग मटेरियल प्लेन पे है, पैथोलॉजिकल चेंजेस हैं और वाइटलिटी बहुत ही वीक है, तो वैसे कंडीशन में हमें, चूंकि जब भी हम पोटेंसी के चयन के बारे में विचार करेंगे तो हमें यह जरूर विचार करना होगा कि रोग की अवस्था क्या है और रोगी की अवस्था क्या है, क्योंकि ये बहुत सारी बातें अगर इस पे आप ध्यान नहीं दे पाएंगे तो सबसे बड़ी चीज अर्थ की जगह अनर्थ हो जाएगा। जैसे अगर पेशेंट वीक है, वाइटलिटी लो है, और वैसे में अगर कोई भी गंभीर दवा, हाई पोटेंसी की दवा आप दे देंगे तो वो उसको टॉलरेट नहीं कर पाएगा, उसकी जीवनी शक्ति उसका सहन नहीं कर सकती, और ऐसे में पेशेंट मृत्यु तक को प्राप्त हो सकता है। तो इन बातों का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। अगर डिजीज मटेरियल प्लेन पे है, पैथोलॉजिकल प्लेन पे है, पैथोलॉजी डेवलप की गई है, तो मतलब यह है कि हमें मेडिसिन भी मटेरियलिस्टिक फॉर्म यानी लो पोटेंसी में ही देनी होगी।
इसका हमें सदैव ध्यान रखना होगा। जहां पे भी मेडिसिन चयन करते समय अगर इसमें थोड़ी भी त्रुटि आई तो वो उसके बहुत ही निगेटिव और भयंकर परिणाम हो सकते हैं। जहां डिजीज क्रॉनिक नेचर में है, डायनामिक प्लेन पे है, एक्यूटनेस नहीं है, सीवियरनेस नहीं है, वाइटलिटी स्ट्रांग है, हम भी चल रहे हैं और हमारा साथ साथ रोग भी चल रहा है, तो वहां पे हमको पेशेंट की ससेप्टिबिलिटी, उसकी वाइटलिटी, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें हाई पोटेंसी की दवा का चयन करना होता है। इसके बारे में एक छोटा सा कोटेशन है डॉक्टर ईबी नैस साहब का। नक्श भूमिका मेडिसिन में उन्होंने जिक्र किया है कि मे ऑफन द लोअर पोटेंसी ऑफ मेडिसिन मे गेट क्योर बट इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द डायनामिक वन इज एलिमिनेटेड बाय द डायनामिक वन। तो ये आप इस पे 2-3 बातें निर्भर करती हैं कि आपका विज्ञान में डेप्थ कितना है, यानी आप अपने मेडिकल साइंस को एनाटॉमी फिजियोलॉजी से लेके पैथोलॉजी से लेके प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, सर्जरी, गायनी ऑप्स को अध्ययन कितनी शिद्दत और कितनी गंभीरता से आपने की है, तो रोग पे आपकी कितनी अच्छी और कितनी सुदृढ़ पकड़ है, ये उस पे निर्भर करता है। दूसरा, मेडिसिन के बारे में, मेडिसिन पे आपकी कितनी पकड़ है। यहां पे एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि मेडिसिन के ऊपर भी निर्भर करता है पोटेंसी सिलेक्शन। जो दवाएं शॉर्ट एक्टिंग हैं, जो दवाएं मीडियम एक्टिंग हैं और जो दवाएं डीप एक्टिंग हैं। हमारी बहुत सारी डीप एक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल दवाएं हैं जिनको स्पष्ट पिक्चर मिलते हुए भी प्रथम चयन में नहीं लेना चाहिए और उनकी पोटेंसी के चयन के समय बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए, नहीं तो सत्यानाश हो सकता है। तो ऐसे में लगभग जो दवाएं गंभीरतम दवाएं हैं उनकी एक्यूट दवाएं भी होती हैं। जैसे कहते हैं ना, एकोनाइट इज द एक्यूट ऑफ सल्फर, सल्फर इज द एक्यूट ऑफ एकोनाइट। लाइकोपोडियम है, उसका एक्यूट मेडिसिन हमारा कार्बोवेज है। इसी तरह से कैलिकार्ब है जो बहुत ही गंभीरतम दवा है, लेकिन उसका एक्यूट हमारा कार्बोवेज है। इसी तरह से जैसे अस्थमा का पेशेंट है, निमोनिया का पेशेंट है, एक्यूट वायरल डिजीजेस हैं, तो ऐसे कंडीशन में हमें यह ध्यान देना चाहिए कि हमको एक्यूट मेडिसिन, शॉर्ट मेडिसिन और लोअर पोटेंसी में, जिसको हम रिपीटेड डोज में, अनकंडीशनल फ्रीक्वेंट डोज में दे करके और हम केस को रिकवर कर सकें। तो ये बहुत सारी बातें हैं, इन सभी बातों को हमको पोटेंसी चयन और इन बातों पे ध्यान रखना होगा। यही वजह है कि जिसके पास फार्मेसी विषय का जितना अच्छा ज्ञान होगा उसे पोटेंसी चयन में उतना अच्छा अनुभूत होगा। सर, अक्सर ये भी चिकित्सकों में अवधारणा है कि होम्योपैथिक सिलेक्शन मतलब करने के लिए, परफेक्शनिस्ट के लिए, उसके लिए चिकित्सा मतलब क्या कहते हैं, अनुभव के साथ आता है। तो क्या ऐसा है सर? आपका इस पे क्या मत है? देखिए, अनुभव उस बात पे निर्भर करता है कि आपका अनुभव हो किस तरह का रहा है। अगर आप अपना अनुभव प्रकृत होम्योपैथ के रूप में कर रहे हैं, यानी कि डॉक्टर हैनीमैन के सिद्धांतों का अनुपालन कर रहे हैं, हैनीमैनियन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वैसे में आप डे टू डे इंप्रूव करेंगे और परफेक्ट नॉलेज आपको होगा। मैट्रिया मेडिका का परफेक्ट नॉलेज होगा, होम्योपैथिक फिलॉसफी का परफेक्ट नॉलेज होगा, फार्मेसी का परफेक्ट नॉलेज होगा और आप पोटेंसी का सिलेक्शन, डोज का निर्धारण, इवन जो कार्डिनल प्रिंसिपल है, लॉ ऑफ सिमिलिया, लॉ ऑफ सिंप्लेक्स, लॉ ऑफ मिनिम को भी समझ पाएंगे। और जैसे जैसे आपको इस तरीके से, अगर इस पाथ पे अगर आप चल रहे हैं, तो निश्चित ही इसमें कोई दो मत नहीं है
कि आप जितना अनुभव होता जाएगा, पोटेंसी चयन से लेके डोज निर्धारण से लेके इवन मेडिसिन के सिलेक्शन में भी, सिमिलिमम वन रेमेडी सिलेक्शन में भी आपको बहुत सहयोग मिलेगा। लेकिन अगर आपकी पॉलीफार्मेसी की प्रैक्टिस है, अगर आप पेटेंट दवाओं पे बेस्ड हैं या मल्टीपल सिस्टम एडॉप्शन में है, तो वैसे लोगों के लिए यह बात सटीक नहीं बैठती है और उचित भी नहीं होगा। धन्यवाद सर। आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। सर ने बहुत अच्छे से जानकारी दी है पोटेंसी सिलेक्शन पे, तो सर उसके धन्यवाद उसके लिए। धन्यवाद।